कोर कसर जो रही गेल हूं नौकरी के तैयारी में, इज्जत फिर तो नहीं मिलता हूं जीवन भर ससुरारी में। बोलो बोलो बेरोजगार सरकार की जय। अंतिम रहो चुनाव, यह ला दिलखो अंतिम मौका, जनता से नहीं करियो नीतीश बाबू कोनो धोखा। सन 1988 का साल था और हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र एक किसान परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया मंजीत सिंह किनवार, जो वर्तमान में अंगिका भाषा पर शोध कर रहे हैं और कई ऐसी कविताएं अंगिका भाषा में इनकी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो मुझे लगा कि आज जो है आपको मंजीत सिंह किनवार से आपकी मुलाकात करवा दूं, उनसे परिचय करवा दूं और उनका जो वर्तमान में शोध है उस पर भी बातें होगी। सबसे पहले तो सर स्वागत है। अंगिका भाषा में बोलना पड़ेगा या हिंदी में? नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो, हम लोग दोनों भाषा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे परिचय के लिए कितना समय निकाला। और अपनी भाषा में भी बात करेंगे तो ठीक, और अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो भी ठीक। सर आपकी जुबान से जो भाषा है, खासकर आप अंगिका पे शोध भी कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि कुछ शब्दों का प्रयोग आप अंगिका में भी और हिंदी में भी करें। और सवालों से शुरुआत, और पहला सवाल कि किसान का बेटा फिर इस तरह से प्रोफेसर की लाइन में, डॉक्टरी के लाइन में? हाँ, ये सवाल आपका मौजूद सवाल है कि सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि सामान्य परिवार के लोग किसी तरह की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के ए ग्रेड की नौकरी करने की सोचते नहीं हैं। यह सोचना पड़ेगा तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने भी शुरुआत की हमारे परिवार में। मैं बता दूं कि किसी ने ऐसा पहले सोचा होता तो मेरे से पहले मेरे परिवार में कोई और मंजीत सिंह किनवार होते, तो मुझे लगता है कि मैंने सोचा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। इस समय में ये संघर्ष का ही युग कहा जाएगा। इसमें अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक संघर्ष करता है तभी इस तरह का मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मैंने इसके लिए बचपन से ही सोच रखा था। तो आज देखने को मिलता है कि हम लोग सब मिलते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि हाँ आपने क्यों किया, कैसे किया। तो ये प्रश्न तभी पैदा होगा जब आप संघर्ष करेंगे। कोर कसर जो रही गल हो नौकरी के तैयारी में, इज्जत नहीं मिलता हो जिंदगी भर ससुरारी में। सर आप बता रहे हैं या तो फिर निजी जिंदगी का जो अनुभव रहा है उससे आप डरा रहे हैं? देखिए, कवि का काम होता है कि जीवन समय और काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से रचना करना। अगर एक कवि बात करे तो सारी रचनाएं वो अपने निजी जीवन पर नहीं उतार कर लिख सकते, क्योंकि सभी रस की रचनाएं लिखने के लिए उन्हें सभी रस में तब जीना पड़ेगा। होता ये है कि ऐसे मैं वास्तविकता बता दूं कि यह रचना मैंने कुंवारेपन में ही लिखा था। हालांकि मेरी शादी हो गई है, तो कुंवारेपन में ही ये रचना मैंने लिखी थी। और मैं जीवनानुभव, लोगों के अनुभव से, आसपास के परिवेश से, जैसा कि सब सीखते हैं, मैंने भी सीखा। और मुझे लगा कि अपनी भाषा में एक चुटीले अंदाज में व्यंग करती हुई रचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो मैंने उसी चुटीले अंदाज में, चूँकि युवाओं को एक प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि आप तैयारी के लिए डेडिकेटेड हो जाएं, आप पूरी लगन और पूरी निष्ठा से लगें, नहीं तो भविष्य वो संकेत के रूप में समझिए। ससुराल एक भविष्य है, तो भविष्य आपका बिगड़ सकता है अगर आप वर्तमान में संघर्ष करने से भागते हैं। तो आपको सर इज्जत मिल रही है ससुराल में? देखिए, इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इस कविता में जो मैंने बात कही है उस हिसाब से तो मैं फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि पहले तो नौकरी लग गई है तो इज्जत तो मिलेगी ही। दूसरी बात कि इसमें मैंने कहा है कि सारू रहने पर एक गंजन होता ना, उसमें एक पंक्ति है कि तब तक गंजन आरू जो सारू छौ नौकरिया। तो मैं बता दूं आपको, मेरा कोई सारू नहीं है। मैंने जिसे शादी किया, पहले ही मैंने सोच लिया था जिनको बहन होगी वो उनसे मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे बेहतर अगर सारू मिल जाए तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। रचना में तो ये चीज़ें दिख रही है सर कि आपके साड़ू भी हैं, आपको जो है एक मतलब पूरी की तरह आपकी निजी ज़िंदगी को उखेरती हुई और लोगों की ज़िंदगी से मेच खाती मिलती हुई ये रचना है। दूसरी कविता भी आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और ख़ासकर बेरोजगारी पर लेकर आपने बहुत सारे जो कविताएं हैं वो कही है। खैर इस बातों से निकलते हैं, सवालों से निकलते हैं सर। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, अभी के समय में युवा जो है खासकर एक सीमित दायरे को रखते हुए एक खास चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, चाहे क्रिकेट हो, खेल हो या फिर फिल्म लाइन हो, फिर पढ़ाई हो।
ऐसा नहीं लगता है सर कि हमारा जो क्षेत्रीय परिवेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वर्तमान में आप अंगिका पर शोध कर रहे हैं और भी युवाओं को ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ों पर शोध करने की या फिर उस चीज़ों में करियर बनाने की? जी, बहुत बारीकी से आप सोच रहे हैं, तभी आप ऐसा सवाल उठा पाए। होता ये है कि सामान्य रूप से एक धारणा बन गई समाज में कि अगर आपको नौकरी लग गई तभी आप सक्सेस हैं, तभी आप सफल हैं, नहीं तो नहीं। ये धारणा कहीं से सही नहीं है। नौकरी का आप शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे तो नौकरी मतलब नौकर से बना हुआ है। आप नौकरी कर सकते हैं, इसी से ज़िंदगी सफल होगा, ऐसा कहता ही नहीं है। आप अगर ऐसी बात होती तो जितने बिजनेसमैन हैं वो सफल नहीं होते, जितने बड़े बड़े किसान हैं या अन्य जो भी काम है सिर्फ नौकरी से नहीं चलती है। आखिरी सवाल सर, और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जिस परिवेश में जहाँ पर आपकी जन्म हुई है वहाँ से मैं भी टैली करता हूँ, तो उस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ और जगह है हवेली खड़गपुर। हवेली खड़गपुर हम आपको बता दें कि एक समय में नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और नक्सलियों का तांडव हुआ करता था। हालांकि अब तो स्थिति बहुत बदल चुकी है। उस परिवेश से निकल के आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये निजी ज़िंदगी का दोनों का सवाल होगा कि अगर हम किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज निकालना चाहें कि अगर हम आज कामयाब या सफल नहीं हो पाएँ तो एक्सक्यूज निकालते हैं, हमारा तो ये चीज़ नहीं था, ऐसा रहता तो मुझे ऐसा हो जाता, हमारे घर वालों ने पढ़ाया नहीं तो इसीलिए मैंने ये नहीं कर पाया। अगर हम लोग भी इस तरह से एक्सक्यूज निकालें तो हर चीज़ में निकल जाएगा। लेकिन आप वहाँ से उस क्षेत्र से निकले हैं, जो भी मुकाम पे आप हैं, आज आपको सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान भी है और आप जो काम कर रहे हैं वाकई लाजवाब है। तो मैं चाहूँगा सर आपसे जानने के लिए कि जो बच्चे एक्सक्यूज निकाल देते हैं कि मुझे तो बचपन में ट्यूशन नहीं पढ़ाया गया, नहीं तो आज हम भी जो है डॉक्टर या इंजीनियर होते, क्या लगता है ये एक्सक्यूज सही है? जी, आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप युवाओं को एड्रेस करते हुए जो सवाल पूछ रहे हैं। ये एक्सक्यूज जो होता है ना, वो आप अपनी असफलता को छुपाने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं निजी अनुभव में बताता हूं कि मैं वो उस शेर को बहुत तवज्जो देता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग सब आते गए और काफिला बनता गया। मैं भी घर से अकेला ही निकला हूं, मुझे मालूम है, मेरे जानने वाले सुनने वाले लोग जान रहे होंगे, वो मैं कुछ झूठ कह भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में परेशानी आती है, सबको आती है। किसी भी सफलता के पीछे अनेकों असफलता होती है। आप असफलता गिनने में बैठे रहेंगे तो आपके करीब सफलता नहीं आएगी। और रही बात कि किसको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी संघर्ष कर रहे होते हैं, तब वो एक नए से नए, हर रोज़ नया से नया विज्ञापन डालते हैं ताकि हम दूसरे से जीत सकें, आगे बढ़ सकें। मंजीत किनवार सामने हो और बातें अंगिका में ना हो तो ये तो खैर वो वाली बात हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब अंगिका में सर कि गांव तक तो ठीक है, गांव में हम आपस में बात करते हैं, अंगिका में बात करते हैं कहाँ क्या कैसे की करे छो नहीं करे छो। जैसे ही शहर की ओर बढ़ते हैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी खुद को दिखावे की ओर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं जब बातें अंगिका की आती है और एक शहरी परिवेश में रहते हुए अगर लड़कियों से बात किया जाए अंगिका में तो मॉरल डाउन या तो वो समझ जाते हैं या तो खुद में ऐसा चीज़ें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ सर, या तो फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ कभी ऐसा कि मंजीत जी आप तो अंगिका में बोल रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही सवाल किए कि लोगों के मन में है कि अगर हम अंगिका बोलेंगे तो मैं अंगिका में ही इसका जवाब दे दूं, क्योंकि आपने कहा था अंगिका में बोलने के लिए। अगर हम में से अपना भाषा में नहीं बात करबे, अपना भाषा सबके अपना प्यारा हो। अगर हमरा खुद महसूस होते कि मैं कमजोर भाषा, गंदा भाषा, खराब भाषा, गंवार भाषा, तो फिर तोरा दिमाग से कोई निकाला नहीं पारे। हमरो समान अगर हमरो माय देखे में सुंदर नहीं है तो हम दूसरा के मायक माय कहे लगबे कि अपने मायक माय कहबे। रहले बात सुंदर छै असुंदर छै डिसाइड करे वाला के। अगर हमरा लग कोई बंगला भाषी बंगाली बोले छै तो एहनो थोड़े छै कि वहाँ से मध चुए लगे छै, एहनो नहीं लगे छै कि कोई भोजपुरी भाषी भोजपुरी बोले छै तो वहाँ मध चुए लगे छै और हमें बोले छै तो यहाँ से विष निकले लगे छै। एहनो कुछ बात नहीं छै। अपना भाषा में बोले में जे समृद्धि छै, जे अपना सुकून छै। एक बात उदाहरण से मैं बताबै छी, हम घर से अलो, अगर हम माय बाप के फोन करबे न तो माय गोर लगे छियो कहना ही दिल को तसल्ली देता है, ना कि प्रणाम। प्रणाम कहते हैं तो फील नहीं होता है कि मम्मी को मैंने प्रणाम किया। तो गोर लगे छो माय, गोर लगे छो पापा, ये कहने से जो सुकून मिलता है ये मातृभाषा का लक्षण है। हम किसी अन्य भाषा को खराब नहीं कहते, कोई दूसरा भाषा खराब नहीं है, लेकिन अपना भाषा का अनावश्यक खराब समझना ये ओछी मानसिकता है। और ये ओछी मानसिकता से खास करके युवा वर्ग के
निकले के चाहिए नहीं तो जकरो जे अपनो अस्तित्व के ही ओछा समझते ओकरो अस्तित्व कतनो आसमान में चली जाए लेकिन ओकरो अस्तित्व के कोई पूछे वाला नहीं मिलते। ये बात सबके ध्यान रखे के चाहिए। ये लेली जो कोई बुझे छे अगर हमरो मातृभाषा अंगिका छिके तो ई जन्म में तो कोई ओकरा खत्म नहीं कर पारे। तो जे चीज़ पूरा जन्म में नहीं खत्म कर पा रहा ओकरा झूठलावे के प्रयास करना अपना आप के ही गफलत में रखना होले। ये लेली और अपना भाषा में कितना मधुरता है तो अपने कही रही कि हमें जो फिर सोशल साइट्स पे कुछ डाले तो लोग इतना प्यार दे छे इतना शेयर करे छे और हमें बहुत दिल से शुक्रिया अदा अपने के माध्यम से कही दिल चाहे छे कि अपने जो प्यार दिलिए वो हमरा बहुत साहस दे छे और वह साहस के बल पे हम कह पा रहा हूँ कि हमारा पत्नी भी हालांकि उन्हें अंगिका नहीं बोले रहे लेकिन अभी अंगिका खूब बढ़िया से बोले शुरू कर देने चाहिए। कहने हमरा अफसोस रहे कि हमारा बच्चा के मातृभाषा अंगिका नहीं रहते तो जने शादी होले तो उनका कहलिए कि तो सब कुछ तो हिंदी तो है ठीक है अंग्रेजी हिंदी सब समझे छो लेकिन अगर अंगिका समझे छो तो बोले की कोशिश करो। तो शादी के बाद अंगिका बोलखिन और अब वो अपना बच्चा के हमें सनी अंगिका बोले शुरुआत सिखावे छी। कहने कि अंग्रेजी तक तो हमें जब हमें गाँव से अभी अंग्रेजी सीखे के लिए पूरा तो हिंदी और अंग्रेजी सीखिए थे तो अंगिका ले ली हम इतना को त्याग तो जरूर करे पड़ता और नहीं तो आने वाला अगला पीढ़ी के बाद कोई नहीं कह पारबो कि हमारा बच्चा के मातृभाषा अंगिका जी। कहने कि तोरा जो आवे वाला पीढ़ी के माता होते उन्हीं अंगिका बोले से वास्ता नहीं रखते तो कहीं कभी कोई दिल्ली से अते कोई हरियाणा से लो रहते कोई पंजाब से लो रहते लेकिन अगर मातृभाषा बताना चाहो तो अपना घर में जरूर अंगिका भाषा का प्रयोग करो। और ये भाषा के बचना एक भाषा के बचना नहीं चाहिए बल्कि एक संस्कृति के बचना चाहिए एक सभ्यता के बचना चाहिए अपना पूर्वज के धरोहर के बचाना चाहिए। ये लिए हम बहुत दिल से आदर के साथ ही रिक्वेस्ट करे कोशिश कहवा कि अपना भाषा जरूर बोलो। 4 पंक्ति हम अंगिका के लिए कहवा कि ठेठी कहै छे बोलो सलीका छिकै ई ठेठी कहै छे बोलो सलीका छिकै ई बोले के हमरो अपनो तरीका छिकै ई कोई कोई कहल के अंगी कोई कोई छिका छिकी कोई कोई कहल के अंगी कोई कोई छिका छिकी राहुल बाबा के कहलो अंगिका छिकै ई राहुल बाबा के कहलो अंगिका छिकै ई। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत दिनों से मैं भी कोशिश कर रहा था कि मंजीत जी से आपकी मुलाकात करवाने के लिए इसके लिए मैंने बहुत फ़ोन कॉल किया था और आखिरकार आज मुलाकात हो ही गई। मंजीत जी के अगर आप कोई जानते हैं कि एक अंगिका पे शोध करते हुए एक कवि हैं तो उनके लिए मैं और बातें बता दूं कि मंजीत जी हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एक गाँव से बिलोंग करते हैं। इनके पापा जी किसान हैं और जिस परिवेश से निकलकर मंजीत जी आज यहाँ तक आए हैं और जिस रूप में आज ये अंगिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस परिवेश से निकल पाना मुश्किल है क्योंकि एक समय में नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था हवेली खड़गपुर। हालांकि अब बहुत सारा परिवेश जो है परिदृश्य बदल गया है और मैं भी उसी थाना क्षेत्र से हूं और आज आपके सामने हूं और मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। आप मुझे सोशल टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मंजीत जी को लेकर अगर आपसे कोई सवाल हो आपका तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मुलाकात जब होगी तो आपके सवाल का जवाब मैं इनसे लूँगा।